Hello everyone, welcome back to my YouTube channel. First of all, greetings of the day to all. तो आज हम डिस्कस करेंगे यूनियन ऑफ सेट्स क्या होते हैं। तो मैंने कहा कि जो यूनियन ऑफ सेट्स का मतलब होता है सेट्स के एलिमेंट्स को ऐड करना और एक नया सेट बनाना, तो उसको यूनियन ऑफ सेट्स कहते हैं। तो यूनियन ऑफ टू सेट्स ए एंड बी इज़ द सेट ऑफ ऑल दोज एलिमेंट्स विच आर आइदर इन ए आर इन बी इंक्लूडिंग दोज विच आर इन बोथ। कहता है इनमें भी जो आपके पास दोनों में हो सकते हैं। In symbolic form, union of two sets A and B is denoted as A union B. It is read as A union B clearly. X belongs to, अच्छा ये क्या है मैं बताता हूँ आपको। सबसे पहले मैं इसको ना आपको मैथमेटिकली भी बताऊंगा कि A यूनियन B क्या होता है, और वेन डायग्राम्स के थ्रू भी बताऊंगा। ठीक है, थ्रू वेन डायग्राम के जब हम करेंगे तो वहाँ पे बेटर अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी, और मैथमेटिकली भी करेंगे तो वो भी बेटर से अंडरस्टैंड कर लोगे आप। अब ये कहता है कि दो सेट्स का यूनियन ए और बी तभी कहलाता है कि वो सेट आपके पास उन सारे एलिमेंट्स का सेट जिसमें ए के भी आपके पास सेट होंगे, ए के भी एलिमेंट्स होंगे और बी के भी एलिमेंट्स होंगे, या फिर दोनों के एलिमेंट्स होंगे। ठीक है जी। सिंबॉलिक फॉर्म में यूनियन ऑफ सेट जो होगा ए और बी का, उसको डिनोट करेंगे ए, ये यू की शक्ल है आपके पास। ठीक है, ये ध्यान में देखिए, बड़े अच्छे से गौर से देखना इस शक्ल को। ये देखिए, ये ए यूनियन बी, इट इज डिनोटेड एज, सॉरी रीड एज, इसको कैसे रीड किया जाता है, इसको रीड किया जाता है ए यूनियन बी क्लियरली। तो एक्स जो है बिलोंग्स करेगा ए यूनियन बी, विच इम्प्लाइज, आपके पास ये इम्प्लाइज कर रहा है। इम्प्लाइज मीन्स दोनों साइड्स के लिए इम्प्लाइज है ना, याद रखें। तो एक्स बिलोंग्स टू ए और एक्स बिलोंग्स टू बी, इसका मतलब ये हुआ कि अगर एक्स जब बिलोंग्स करेगा ए यूनियन बी में, तो एक्स बिलोंग्स करेगा किससे, ए से भी और बी से भी, यानी कि या तो ए से कर रहा है या तो बी से कर रहा है। इसका मतलब अगर आप बोल रहे हो कि x डज नॉट बिलोंग्स टू ए यूनियन बी, अगर x जो है वो ए यूनियन बी से नहीं तल्लक रखता है, अगर उसका पार्ट नहीं है ए यूनियन बी का, तो विच इम्प्लाइज क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा कि x डज नॉट बिलोंग्स टू ए एंड x डज नॉट बिलोंग्स टू बी। इसका मतलब अगर ए यूनियन बी से ही आपके पास बिलोंग्स नहीं कर रहा है x, तो आपके पास ए से भी बिलोंग नहीं करेगा और बी से भी बिलोंग नहीं करेगा वो। ठीक है, तो ध्यान दें ये चीज़ कैसे हुई, और अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी। फर्दर हम जब और ज़्यादा डिस्कस करेंगे बातों को। द यूनियन ऑफ टू सेट्स कैन बी रिप्रेजेंटेड बाय अ वेन डायग्राम। कहता है दो सेट्स का जो यूनियन होता है वो हम वेन डायग्राम से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, और जो द शेडेड पोर्शन होगा, ठीक है, इस फिगर में, ठीक है, इस फिगर में वो रिप्रेजेंट करेंगे हम, वो रिप्रेजेंट करेगा ए यूनियन बी को। इफ़ A1 A2 A3 सो ऑन करके ए एन जो है आर द सेट्स, देन द यूनियन ऑफ A1 A2 A3 सो ऑन AN इज डिनोटेड बाई, कैसे डिनोट करेंगे हम इसको, लिखेंगे कि यूनियन आई इज इक्वल टू 1 to n AI। ठीक है जी, ये ध्यान रखना चीज़ कि यूनियन आई इज इक्वल टू 1 to n AI, अगर बहुत सारे सेट्स का आपके पास यूनियन बनाना आपने तो। ठीक है जी, देखिए यहाँ पे अब बात करते हैं। वेन डायग्राम में हमने कहा कि ए यूनियन बी जो है उसको रिप्रेजेंट करना है हमने वेन डायग्राम में। तो ए हमने क्या किया, यूनिवर्सल सेट रखा, यू जो रेक्टेंगल शेप से डिनोट किया। फिर हमने ए जो है सेट है और बी सेट है, तो जब इनका यूनियन किया तो इनके कॉमन करके हमने ऐसे कॉमन कराया और शेडेड भी करवाया। ठीक है, क्योंकि कुछ एलिमेंट्स ए के हैं जो कॉमन नहीं है बी में, और जो बी के हैं वो ए में कॉमन नहीं है, लेकिन कुछ एलिमेंट है ए के और बी के जो कॉमन भी हैं, तो इस तरह से शो करवाया। तो ए यूनियन बी का जो वेन डायग्राम बनेगी वो इस तरह से बनेगी। आज के बाद याद रख लेना कि दो सेट्स का आपके पास यूनियन की जब वेन डायग्राम बनानी होगी तो वो इस तरह से बनाएंगे। ठीक है, अब है नेक्स्ट जो है वो है इंटरसेक्शन ऑफ सेट्स। देखिए यूनियन ऑफ सेट्स और इंटरसेक्शन ऑफ सेट्स दोनों आपके पास रिलेटेड टॉपिक्स हैं, ये ऑपोजिट में हैं। ठीक है जी, यूनियन में एडिशन होता है और इंटरसेक्शन में आपके पास सब्ट्रैक्शन होता है, या फिर कह सकते हैं कि कॉमन देखना होता है हमने। ठीक है जी, तो ऑपोजिट है थोड़ा सा, इसलिए इस जो टॉपिक है इस टॉपिक के बारे में डिस्कस कर लेंगे साथ में। द इंटरसेक्शन ऑफ टू सेट्स ए एंड बी इज़ द सेट ऑफ ऑल दोज एलिमेंट्स। कहता है जो इंटरसेक्शन होगी दो सेट्स की ए और बी की, इसका मतलब वो सेट होगा उन सारे एलिमेंट्स का विच बिलोंग टू बोथ ए एंड बी, जो कहाँ होंगे, जो दोनों ए और बी के बिलोंग करेंगे। सिम्बोलिकली वी राइट ए इंटरसेक्शन बी मीन्स उल्टा यू, ये देख लीजिए आप ध्यान से, बी इज इक्वल टू एक्स
such that x belongs A and x belongs B and read as A intersection B। इसको ऐसे पढ़ेंगे। और let x belongs A intersection B which implies x belongs A and x belongs B। अगर A intersection B है तो वो x belong करेगा A से भी और B से भी। और x जो है A intersection B से belong नहीं कर रहा है तो मीन्स वो दोनों से belong नहीं कर रहा है, ना A से ना B से। The intersection of two sets can be represented by a Venn diagram। तो वेन डायग्राम से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। और जो शेडेड पोर्शन है इन फिगर रिप्रेजेंट ए इंटरसेक्शन बी, आपको दिखाता हूँ अभी। और इट इज़ द एविडेंट फ्रॉम द डेफिनेशन दैट ए इंटरसेक्शन बी इज ए सबसेट ऑफ ए एंड ए इंटरसेक्शन बी इज सबसेट ऑफ बी। अगर ए इंटरसेक्शन बी करते हो तो वो सबसेट हो जाएगा किसका, ए का। और अगर ए इंटरसेक्शन बी करते हो तो वो सबसेट बी का भी हो सकता है। ठीक है, देखो बात करते हैं बात इस तरह से। देखो ये यूनिवर्सल सेट है आपका रेक्टेंगल शेप में, यूनिवर्सल सेट को रिप्रेजेंट करा हुआ है। फिर उसके बाद आपके पास बात करते हैं कि ये ए सेट है और ये बी सेट है और इनका जो कॉमन आ रहा है वो कॉमन जो है वही बता रहा है आपको कि ए इंटरसेक्शन बी है। ठीक है जी, तो कॉमन जो होता है वही इंटरसेक्शन होता है। तो इन दोनों सेट्स में ए और बी में जो कॉमन आए हैं वो इंटरसेक्शन है, तो ए इंटरसेक्शन बी आ गया आपके पास इस तरह से। ठीक है जी, उम्मीद करता हूँ आपको ये चीज़ समझ आ चुकी होगी। अभी जो डिसजॉइंट सेट हम पढ़ने जा रहे हैं वो क्या है। डिसजॉइंट सेट जो है, टू सेट्स ए एंड बी आर सेड टू बी डिसजॉइंट। दो सेटों को आप क्या कह सकते हैं, डिसजॉइंट कह सकते हैं। अगर ए जो है इंटरसेक्ट कर रहा है बी का, ए इंटरसेक्शन बी जो है वो फाई आ रहा है, मीन्स कॉमन में कुछ भी नहीं आ रहा है। ठीक है जी, अगर कॉमन कुछ भी नहीं है तो वो डिसजॉइंट सेट है, याद रखना। इफ़ ए इंटरसेक्शन बी इज़ नॉट इक्वल टू फाई, अगर आपके पास ए इंटरसेक्शन बी जो है वो फाई के बराबर नहीं है, देन ए एंड बी आर सेड टू बी इंटरसेक्टिंग सेट्स, तब उनको इंटरसेक्टिंग सेट्स कहा जाएगा और ओवरलैपिंग सेट्स कहा जाएगा। ठीक है, याद रख लेना, अगर कुछ ना कुछ कॉमन है तो वो इंटरसेक्टिंग सेट्स कहलाएंगे या फिर ओवरलैपिंग सेट्स कहलाएंगे। लेट करते हैं ए जो है 1 2 3 है और बी जो है छोटा स्मॉल ए बी सी है, तो विच इम्प्लाइज ए इंटरसेक्शन बी जो है वो फाई हो जाएगा। क्यों? बिकॉज 1 2 3 जो है वो बी में है नहीं और ए बी सी जो है वो ए में है नहीं, हैंस जो आपके पास ए है एंड बी जो है वो डिसजॉइंट है। ठीक है जी, तो ये देखिए डिसजॉइंट का मैं आपको वेन डायग्राम भी शो करता हूँ। ये यूनिवर्सल आपका सेट है जो रेक्टेंगल शेप में शो करा हुआ है और ए सेट है आपका सर्कल शेप में और बी सेट है सर्कल शेप में। आप देख रहे हैं ए और बी में कुछ भी कॉमन नहीं है तो उनको शेड नहीं करा है, तो इसलिए ये डिसजॉइंट सेट है। ठीक है, अब है डिफरेंस ऑफ सेट्स। डिफरेंस ऑफ सेट्स के बारे में डिस्कस करने से पहले मैं चाहता हूँ कि अगली वीडियो में ये लेके आऊँ, क्योंकि लेंथी वीडियो हो रही है। तो आज के लिए काफ़ी है, नेक्स्ट वीडियो में तभी लेके आऊँगा जब इसमें मेरे पास इस वीडियो में ज़्यादा नहीं मुझे 100 लाइक्स मिलेंगे। तो थैंक यू सो मच, 100 लाइक्स के लिए ये वीडियो मैंने डाली है और 100 लाइक्स के बाद ही आपके पास नेक्स्ट वीडियो आएगी। थैंक यू।